ये है अपनी पचमढ़ी यात्रा का सेकंड पार्ट। पहले वीडियो में जो कि नॉन एंट्री पॉइंट था, वहाँ किसी गाइड को ले जाने की आवश्यकता नहीं होती है। वहाँ हम गुप्त महादेव, पांडव गुफाएं, ग्रीन वैली एवं इको पार्ट आदि अच्छे से कवर कर चुके हैं। सेकंड पार्ट जो कि एंट्री पॉइंट अर्थात यहाँ हमें गाइड ले जाने की आवश्यकता होती है। यहाँ हम धूपगढ़, जटाशंकर एवं बी फॉल यहाँ तक जाने की कोशिश करेंगे और सनसेट पॉइंट जो कि धूपगढ़ की चोटी पर ही होता है, वहाँ से हम पचमढ़ी की सुंदरता देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। टिकट से 3050 रुपए का टिकट लेते हैं और जिप्सी में अपने गाइड के साथ निकल जाते हैं बी फॉल की ओर। अब हम बी फॉल पहुंच चुके हैं। यहाँ से लगभग 400 सीढ़ियों उतरने के बाद ही नीचे का अनुभव आपको प्राप्त होगा। बी फॉल में आप पूरी तरह से फ्री है नहाने के लिए। आप यहाँ आइए और नहा के चले जाइए। बी फॉल लगभग 45 मीटर ऊंचाई से गिरता है और इसका पानी नीचे गिरते ही एक प्राकृतिक तालाब बना लेता है। यहाँ का नजारा बेहद खूबसूरत है और इस स्थान पर आने जाने वाले पर्यटक यहाँ की ठंडी बूंदों का आनंद लेने के लिए ही आते हैं। बारिश के मौसम में इस जलप्रपात का दृश्य और भी अद्भुत हो जाता है। जब पानी की धारा और भी तेज और भारी हो जाती है, तब आपको ये अलग ही प्रकार का अनुभव महसूस कराता है। बी फॉल पर पर्यटक न केवल जलप्रपात का आनंद लेते हैं, बल्कि यहाँ ताजगी भरे वातावरण में कुछ समय बिताने का भी आनंद लेते हैं। आप यहाँ पिकनिक मना सकते हैं, दोस्तों और परिवार के साथ समय बिता सकते हैं और प्रकृति सौंदर्य का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा आसपास के क्षेत्रों में छोटे छोटे ट्रैकिंग ट्रैक्स हैं, जहाँ आप ट्रैकिंग का भी मजा ले सकते हैं। बी फॉल पचमढ़ी का एक अद्भुत जलप्रपात है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांति के लिए प्रसिद्ध है। अगर आप पचमढ़ी की यात्रा कर रहे हैं तो बी फॉल का दौरा जरूर करें। यहाँ की ताजगी भरी बूंदे और खूबसूरत नजारे आपका दिल छू लेंगी। दिन भर की थकान और बी फॉल में नहाने के बाद अब हमें लग रही है जोरों की भूख, तो हम अपने मित्रों के साथ पहुंच जाते हैं ढाबा में। एक चीज आप ध्यान रखना, यहाँ का मेनू आपको महंगा ही, सब कुछ लगभग यहाँ महंगा ही मिलेगा, लेकिन आप यहाँ आनंद ले सकते हैं। जब इतना आप घूमने आते हैं, यहाँ अलग अलग प्रकार की डिश है, उसका आप स्पेशल आनंद ले सकते हैं। लंच के बाद अब अगला पड़ाव है हमारा धूपगढ़, लेकिन धूपगढ़ के रास्ते में ही हमें रीचगढ़ पड़ेगा। पहले हम रीचगढ़ चलते हैं और वहाँ का मैं आपको कुछ दृश्य दिखाने की कोशिश करता हूँ। जब अंग्रेज लोग जहाँ पर आए, ये दोनों टनलों को आपस में मिलते हुए देखा तो उन्होंने नाम दिया इसका रिजगढ़, RIGCHD रिजगढ़ नाम दिया। फिर यहाँ पर लोकल लोगों ने यहाँ इस गुफा के अंदर में रेनी सीजन में रीछों का झुंड देखा तो नाम चेंज कर दिया रीचगढ़। फिर यहाँ फिल्मी दुनिया वाले लोग आए, उन्होंने 4 पिक्चरों का मूवी शूट किया। अशोका मूवी, टर्की मूवी, चक्रवी मूवी, धाकड़ मूवी। पिक्चर फ्लॉप हो गई, पॉइंट पॉपुलर हो गया। नेचर से जुड़ी हुई ये केव्स है। इसके अंदर में आपको अब जाना है वो हाफ सेंटर पॉइंट तक, वहीं से वापस आना है। फिर ये टनल के अंदर में जाना है, इस तरफ निकल जाएंगे पीछे, उधर से राइट हैंड साइड का रास्ता लेके लेफ्ट हैंड का यहाँ आ जाएंगे। तो ये है वो रीचगढ़ केव्स। तो अभी हम चल रहे हैं हाफ सर्कल की ओर। जब आप यहाँ आए तो इस बात का विशेष ध्यान दें, बड़ी सावधानी के साथ आप यहाँ से उतरें, क्योंकि यहाँ के पत्थर में यदि आप फिसलते हैं, इसके बाद जो चोट लगेगी वो आपको पूरी यात्रा में उसका दर्द का महसूस करना पड़ेगा। इसलिए बेटर है कि जब आप यहाँ आएँ
बड़ी सावधानी पूर्वक। यहाँ और बी फॉल दोनों में आपको बहुत सावधानी रखनी है, क्योंकि बी फॉल में भी जो फिसलने की जगह है बहुत ज़्यादा है। जैसे ही आप वहाँ से फिसले, समझ लो आप कुछ ना कुछ बड़ा नुकसान अपने आप का कर बैठोगे। धूपगढ़ पचमढ़ी शहर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ का रास्ता पहाड़ी और घने जंगलों से होकर गुजरता है, जो यात्रा को और भी ज्यादा रोमांचक बना देता है। इंडिया का सबसे ऊंचा माउंटेन, ये इसका टॉप है। अभी आप ना समुद्र के सी लेवल से 4429 फीट की ऊंचाई पे आ गए हैं, 1352 मीटर। तो क्या होता है, पूर्व की साइड से सूरज की सबसे पहली किरण इस माउंटेन पर पड़ती है और पश्चिम की साइड से सूरज की लास्ट किरण इस दीवार पर पड़ेगी। और सर, जब हम नीचे की तरफ से इस पहाड़ की तरफ देखते हैं तो इसकी जो आकृति बनी हुई है, ये हमें गढ़ के समान दिखाई देती है, इसलिए इसको धूपगढ़ का नाम दिया गया है। यहाँ से आप सनराइज का व्यू देखेंगे और पश्चिम की साइड चलेंगे तो अपन को जंगल का एक व्यू दिखाई देगा, वो सनसेट पॉइंट है। धूपगढ़ के चारों ओर फैले हरे भरे जंगल, पहाड़ियों और घाटियों का नजारा देखने लायक होता है। यहाँ से आप पचमढ़ी के सुंदर दृश्य देख सकते हैं और इसकी प्राकृतिक सुंदरता आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। धूपगढ़ पर स्थित चोटी पर पहुंचकर आप आसपास के पहाड़ों और घने जंगलों का मनमोहक दृश्य देख सकते हैं। यह स्थान सनसेट पॉइंट के रूप में भी बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। धूपगढ़ सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य देखने के लिए एक आदर्श स्थान है। सुबह के समय जब सूरज उगता है तो पहाड़ी की चोटियों पर सुनहरी रोशनी बिखरती हुई नजर आती है और यह दृश्य अद्भुत होता है। इसी तरह शाम के समय जब सूर्य अस्त होता है तो आसमान के रंग बदलने और सूरज की किरणों का खेल देखना एक अविस्मरणीय अनुभव होता है। धूपगढ़ की यात्रा का सबसे अच्छा समय मानसून और सर्दियों का समय होता है। मानसून में यहाँ की हरियाली अपने चरम पर होती है, जबकि सर्दियों में मौसम ठंडा और सुखद होता है। यदि आप पचमढ़ी घूमने आते हैं तो धूपगढ़ की चोटी पर जाकर सूर्योदय या सूर्यास्त का अनुभव करना ना भूलें। यह आपकी यात्रा को और भी यादगार बना देगा। तो दोस्तों, यह था हमारा पचमढ़ी यात्रा का दूसरा ब्लॉग। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट में बताइए कि आप कब पचमढ़ी आने का प्लान बना रहे हैं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।